रायगढ़ किला समुद्र स्तर से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन किले पर आप जिस भी वास्तु को देखोगे या छुओगे या महसूस करोगे, मेरा दावा है कि उसका एहसास आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। किले पर पहुंचने के दो प्रमुख मार्ग हैं। आप रोपवे के जरिए 4 मिनट में ऊपर पहुंच सकते हैं। या फिर पैदल सीढ़ियों से चलकर 1.5 से 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन हम ऐसे मार्ग से जाएंगे जहां से खुद छत्रपति शिवाजी महाराज किले पर जाया करते थे। तो आइए कूच करें आदरणीय रायगढ़ पर। पूरे रायगढ़ को देखने और समझने के लिए कम से कम 2 दिन का वक्त चाहिए। लगभग 10 मिनट चलने के बाद आपको यहाँ की पहली ऐतिहासिक रचना देखने को मिलेगी। जब तक आप इसके करीब नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये है क्या। इसे कहते हैं नाने दरवाजा, यानी कि छोटा दरवाजा। दुश्मन को रायगढ़ किले पर आक्रमण करना तो बहुत दूर की बात है, कोई इस नाने दरवाजे के पार भी नहीं जा पाया है। यह दरवाजा घने जंगल से घिरा हुआ है, इसीलिए किसी को यह नीचे से नहीं दिखता, लेकिन यहां तैनात सिपाही सब पर नजर रखते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रकृति और इतिहास के और करीब होते जाएंगे। किले पर चढ़ने के लिए आपके शरीर में कोई ऊर्जा की कमी ना हो, इसलिए जगह जगह पर आपको कई विकल्प मिलेंगे। फिर नजर आता है महादरवाजा। दूरी है थोड़ी सी, लेकिन सबसे मुश्किल। पहाड़ों पर बंदर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। दरवाजे के दोनों मीनारों को जय विजय का नाम दिया गया है, जो कि भगवान विष्णु के वैकुंठ के द्वारपाल थे। किले की असल सीमा क्षेत्र यहीं से शुरू होती है। यहां पहुंच गए तो समझ लीजिए किले का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। दरवाजे के ऊपर दोनों तरफ ऐसी आकृति मौजूद है जिसमें दर्शाया गया है कि एक शेर जैसा प्राणी शरभ हाथी को अपने पंजे से कुचल रहा है। शेर मराठा साम्राज्य का प्रतीक है और हाथी शायद मुगलों का प्रतीक हो सकता है।
दुश्मन अंदर आने के लिए कितना उलझ सकता है, इस दरवाजे की अद्भुत रचना से हम यह समझ सकते हैं। किले का कुछ अंश नजरों के सामने दिखने से थकावट थोड़ी दूर होती है। स्वराज्य के समय में महाराज ने काफी छोटे छोटे हाथी किले पर लाए थे। ये उन्हीं हाथियों के नहाने का तालाब है। आगे चलकर किले पर सबसे पहले हमारा स्वागत करती है शिरकाई देवी। पांचवी सदी से शिरके रायगढ़ के स्वामी रहे हैं। ये उन्हीं की कुल देवता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के वक्त शिरकाई देवी की आरती हुई थी। ये बात सरकारी कागजों में दर्ज है। देवी का असली मंदिर तो अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह 20वीं सदी में बाल गंगाधर तिलक के कहने पर बनवाया गया है। मंदिर नया है, लेकिन मूर्ति वही प्राचीन है। मंदिर के सामने की तरफ आपको दिखाई देगा एक बड़ा सा मैदान, जिसे होड़ीचा माड़ कहते हैं। महाराज के काल में इसी जगह पर अनेक त्योहार और उत्सव मनाए जाते थे। लेकिन आपकी नजरें जा टिकती है यहाँ स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की आकर्षक मूर्ति पर। रायगढ़ का और इतिहास अगले वीडियो में देखेंगे। जय शिवराय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।